हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पोडोफाइलम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। तो पोडोफाइलम को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको उसके शॉर्ट की मैं बता देती हूँ, पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये रेमेडी को आपको समझने में और लर्न करने में थोड़ा ईजी रहे। तो जो पोडोफाइलम है उसका कॉमन नेम है मैं एप्पल और व्हाइट लेमन। ये डॉक्टर जीन्स ने सबसे पहले प्रूव की थी, वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है और ये बर्बेडिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। ये जो रेमेडी है ये हमारी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो फ्लावर है व्हाइट कलर का फ्लावर लगता है इसके प्लांट पे, और जब इसमें फ्रूट लगते हैं और जो इसका फ्रूट है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे नींबू जैसा होता है, लेमन जैसा दिखाई देता है। इसलिए इसका कॉमन नाम जो है वो वाइट लेमन भी है। और जब इसके प्लांट पे फ्रूट लगते हैं उसी टाइम पर इसकी जो रूट्स होती है, इसकी रूट से हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से जो ये रेमेडी है, जो इसकी रूट्स है, इसकी रूट से इसकी जो हमारी पोडोफाइलम मेडिसिन है वो प्रिपेयर होती है। उसके बाद सबसे अच्छा इसका जो एक्शन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखने को मिलता है। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली हमारी एक राइट साइडेड रेमेडी है तो हमारे राइट साइडेड ऑर्गन्स पे ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। जैसे कि राइट साइड थ्रॉट पे अच्छा वर्क करेगी, राइट ओवरी, रेक्टम, मतलब हमारे जितनी भी बॉडी में राइट साइड के रीजन होंगे ना, लिवर, तो हमारे सारे जितने भी राइट साइड में जितने भी ऑर्गन होंगे उन सब पे ये ज्यादा अच्छा एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो रेमेडी है हमारी सबसे अच्छी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। तो एग्जाम में इसका जो है डाइजेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एग्जाम में इसकी जीआईटी ही पूछी जाती है। तो पोडोफाइलम जो है, हमको इस पोडोफाइलम को लर्न करना है, पोडोफाइलम को याद रखना है, तो एक ही चीज याद रखनी है पोडोफाइलम में, वो है इसकी जीआईटी। फिर इसके फिजिकल मेकअप की बात की जाए तो जो पेशेंट ज्यादातर पेट से रिलेटेड इश्यूज से परेशान रहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज से ज्यादा परेशान रहते हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, एंट्राइटिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, और इन टाइप की जो जितनी बीमारियां होती है पेट से संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं उनसे अगर सफर करते हैं तो पोडोफाइलम जो है बहुत अच्छा हमारा एक्ट करती है। तो adapted to a person who suffer from gastrointestinal derangement, especially after abuse of mercury. देन ये ज्यादातर जो है हमारे बच्चों में जब डेंटिशन का टाइम होता है, स्पेशली जब उनके दांत निकलते हैं, तो उस टाइम पे भी ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उस दौरान उनको डायरिया हो जाता है, कॉलेरा लाइक सिम्टम्स आते हैं। तो डायरिया में भी कैसा होगा, ग्रीनिश कलर का या क्लेश कलर का डायरिया होगा और बहुत गंदी फाउल स्मेल उसमें से आएगी। तो उस दौरान भी जो हमारी पोडोफाइलम है वो बहुत अच्छा हुआ करती है। और जो पोडोफाइलम है ना वो ज्यादातर हमारे समर सीजन में ज्यादा अच्छा हुआ करती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी आती है तो उस दौरान जो लोगों को डायरिया की इश्यूज होते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, तब उनको जो डायरिया है वो पेनलेस डायरिया होगा, उसमें बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा। जो मॉर्निंग डायरिया होगा एकदम सुबह सुबह के टाइम पे होगा, प्रोफ्यूज होगा, प्यूट्रिड होगा, बहुत ज्यादा बदबूदार होगा, साथ ही साथ प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम देखने को मिलेगा। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हमारे पेशेंट में दिखने को मिलते हैं, साथ ही साथ पॉलीक्रोमेटिक होगा, पॉलीक्रोमेटिक मतलब मल्टी कलर का स्टूल अगर होगा या फिर क्ले कलर स्टूल होगा, तो उस दौरान हमारा जो पोडोफाइलम है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। और यदि आपको पोडोफाइलम को लर्न करना है तो आपको उसमें एक ट्रिक है याद रखने की, पी फॉर पोडोफाइलम, एंड पी से ही हम P5 याद रखेंगे। P5 से मतलब जो इसके डायरिया के पूरे 5 फीचर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, तो इससे ये रेमेडी है ना वो पूरी हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं। P5 में क्या आ जाएगा, पेनलेस, प्रोफ्यूज, पॉलीक्रोमेटिक, प्यूट्रिड एंड प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम और प्रोस्टेशन। जो इसको जब बहुत ज्यादा डायरिया हो जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज डायरिया होने के बाद इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक वीक फील करेगा, बहुत ज्यादा थकान थकान फील करेगा पेशेंट, तो प्रोस्ट्रेशन। तो इस तरीके से P5 आ गया ना, तो जहां भी P5 देखने को मिल रहा है तो वहां हम पोडोफाइलम सोच सकते हैं कि पोडोफाइलम बहुत अच्छा वर्क करेगी। और हमको याद रखने के लिए भी यही एक मेन जो पॉइंट है वो याद रखने का यही है कि अगर कोई एग्जाम में हमसे पूछता है पोडोफाइलम, पोडोफाइलम की जीआईटी आती है, तो पोडोफाइलम की जीआईटी जैसे आती है हमारे दिमाग में सबसे पहले पोडोफाइलम का डायरिया आएगा। पोडोफाइलम का डायरिया जैसे आएगा उसमें हमको याद रखना है P5, P5 या P6। P5 या P6 क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ आगे, जब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी तो आप समझ जाएंगे। तो ये तो हो गया इसके बारे में। इसके बाद इसका कोई थर्मल जो है प्रोमिनेंट नहीं है कि हॉट है या चिली, ये कंट्रोवर्शियल है कि इसका हॉट है या चिली।
देन बिलियस टेम्परामेंट को बिलोंग करती है, सोरोसेफ्लिक की ये रेमेडी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि समर सीजन में बहुत अच्छा वर्क करती है, समर सीजन में जो डायरिया होता है उस पर बहुत अच्छा एक्शन है। दूसरा, जब बच्चों के दांत निकलते हैं, डेंटिशन का टाइम है, तब बहुत अच्छा वर्क करती है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, इन दोनों पे भी ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ लिवर रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे जॉइंडिस हो गया तो जॉइंडिस में बहुत अच्छा वर्क करेगी। जॉइंडिस के बाद फैटी लिवर हो गया, हेपेटोमेगेली हो गया, सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया। तो लिवर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे उन सब में ये रेमेडी जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये रेमेडी जो है वो राइट साइडेड रेमेडी है, तो जितने भी अफेक्शन होंगे वो राइट साइडेड होंगे। बस ये 5 पॉइंट हमको याद रखना है इस रेमेडी के। यदि हमने 5 पॉइंट इस रेमेडी के याद रख लिए, पोडोफाइलम इजीली हमें पूरी याद हो जाएगी, इजीली हम पूरी जो रेमेडी है एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पोडोफाइलम के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको उसका पूरा डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, डिटेल में बताती हूँ, तो आप और अच्छे से इस रेमेडी को समझ पाएंगे। तो सबसे आज तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन पोडोफाइलम। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो कॉमन नेम है वो है मैं एप्पल या फिर वाइल्ड लेमन। इसको वाइल्ड लेमन क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था पहले ही। फिर इसको सबसे पहले डॉक्टर जीन्स ने प्रूव किया था, वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है और बर्बेरिएसी इसकी जो फैमिली है। स्पीयर्स ऑफ एक्शन, इसका सबसे अच्छा एक्शन है जीआईटी के ऊपर, तो लिवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली ड्यूडेनम, रेक्टम एंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। देन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल मेकअप, जिसमें आता है अडेप्टिव टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट्स, स्पेशली आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी। Then children who suffer from diarrhea during the time of dentition or in hot summer weather. Then thermals में जाता है, कंट्रोवर्शियल है, इसका कोई भी स्पेसिफिक जो है थर्मल ही होता है। बिलियस टेम्परामेंट है, सोलह से पियासम है। अब गाइडिंग्स की बात करें तो एक ये राइट साइडेड रेमेडी है, सारे अफेक्शंस जो है वो उसको राइट साइडेड ही होंगे, तो इट इज प्रीडोमिनेटली अ राइट साइडेड रेमेडी। एग्जांपल में आएगा राइट थॉट, राइट ओवरी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एक्सेट्रा। पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली रब एंड शेक द लिवर रीजन विद हैंड्स। जब भी इसको पेट में ज्यादा दिक्कतें होंगी, तो इसको पेट में दर्द होगा, स्पेशली इसके राइट लीवर के साइड में, जहाँ उसका लिवर होता है उस साइड पे इसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इसका जो पेशेंट होगा पोडोफाइलम का, वो कॉन्स्टेंटली अपना जो हाथ है अपने लिवर के ऊपर रखिएगा और उसको रब करता रहेगा, ताकि उसको जो दिक्कतें हो रही हो, जो उसकी प्रॉब्लम है उसमें उसको थोड़ा आराम मिले। तो द पेशेंट कॉन्स्टेंटली रब्स एंड शेक द लिवर रीजन विथ हैंड्स। Fever paroxysm comes and in and 8 a.m. with great loquacity during chill and heat, but sleep during heat stage. फीवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। फीवर जो है पैरोक्सिज्म में आएगा, एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहेगा, मॉर्निंग, स्पेशली मॉर्निंग में इसको जो है फीवर ज्यादा रहेगा 3 से 4 बजे के बीच में। उस टाइम पे जो इसको फीवर है वो आएगा ग्रेट लोकेसिटी, मतलब जब फीवर आएगा, हीट स्टेज होगी, बहुत तेज फीवर होगा उसको, उस दौरान जो पेशेंट है वो कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा, अपने आप ही कुछ भी कहानियां बोलेगा, कुछ भी कहानियां बोलते जाएगा, तो एक बहुत ज्यादा लोकेसिटी देखने को मिलती है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हमारी लेकेसिस आ जाती है। लेकेसिस जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लोकेसिटी देखने को मिलती है, वो बहुत ज़्यादा कहानियाँ करती हैं, कुछ भी नई कहानी बना के कुछ भी हमको सुनाएगी, स्टोरीज नरेट करेगी, तो उनके अंदर भी लोकेसिटी जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारी लेकेसिस के साथ कंपेरिजन में आ जाती है लोकेसिटी के मामले में। देन हेडेक अल्टरनेट विद डायरिया, तो पेशेंट को डायरिया के साथ अल्टरनेट हेडेक होगा, हेडेक इन विंटर एंड डायरिया इन समर। ठंडों के दौरान जो है उनको हेडेक रहेगा और गर्मियों के दौरान इनको जो है डायरिया रहेगा। देन पेनलेस कोलेरा मॉर्बस एंड कोलेरा इन्फेंटम, कोलेरा इन्फेंटम, कोलेरा मॉर्बस जो है वो पेनलेस होगा, उसमें उनको दर्द वगैरह ज्यादा नहीं होगा। देन डायरिया फॉर लॉन्ग लास्टिंग अर्ली मॉर्निंग, इनको लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक प्रोफ्यूज डायरिया रहता है और स्पेशली इनको मॉर्निंग टाइम में जो है डायरिया होता है। इसके बाद द डायरिया पोडोफाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय P6। अगर पोडोफाइलम का जो डायरिया को हम कैरेक्टराइज करना है, बताना है, तो वो P6 से करेंगे। P6 या P5 मैंने आपको बताया था, वो कैसे? P फॉर प्रोफ्यूज, P फॉर पेनलेस, P फॉर प्यूट्रिड, P फॉर पॉलीक्रोमेटिक या मल्टी कलर्ड, P फॉर प्रोफ्यूज ऑफ रेक्टम एंड प्रोस्ट्रेशन। क्योंकि प्रोफ्यूज हमने स्टार्टिंग में एक बार बोल दिया, तो दोबारा प्रोफ्यूज ऑफ रेक्टम अगर दोबारा आ रहा है तो अगर इसको हम हटाना चाहें तो इसको हम हटा भी सकते हैं, तो P6 या P5, इसलिए मैंने P6 या P5 बोला था। तो प्रोफ्यूज
पेनलेस फ्लूटेड पॉलीक्रोमेटिक प्रोफ्यूज ऑफ रेक्टम एंड प्रोस्ट्रेशन। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ज्यादा मैं किसी पॉइंट पे इतना जोर देके नहीं बोल रही हूँ, मैं ज्यादा इसका डायरिया के ऊपर इतना जोर से दे रही हूँ क्योंकि इसका डायरिया ही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो है डायरिया के लिए ही प्रिस्क्राइब की जाने वाली रेमेडी है। तो इसका एग्जाम में भी आपसे एग्जामिनर जो है इसकी जीआईटी पूछेगा और जीआईटी के अंदर आपको उसका पूरा डायरिया एक्सप्लेन करके आना है और इसका कोलेरा एक्सप्लेन करना है। अगर आपको डायरिया अच्छे से आते हैं, डायरिया अच्छे से आता है, तो कोलेरा आपको एक्सप्लेन करने में कुछ भी नहीं है। आप इजीली जो डायरिया के फीचर्स हैं बस वही पूरे फीचर्स जो इसके कोलेरा में भी आने वाले हैं, तो वही आपको वहां पे लिख कर आना है। तो इसका डायरिया आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैं आपको डायरिया को इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन डायरिया ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग टाइम ऑफ डेंटिशन। बच्चों के जब दांत निकलते हैं उस दौरान जो जब बच्चों को डायरिया होता है उसमें ये रेमेडी बहुत अच्छी वर्क होती है और हॉट समर वेदर में भी ये रेमेडी बहुत अच्छी यूज होती है। इसके साथ कंपैरिजन में आती है एथ्यूजा। एथ्यूजा भी जब बच्चों को दांत निकलते हैं और हॉट समर वेदर में जब गर्मी का सीजन होता है, गर्मी का वेदर आता है, उस टाइम जब बच्चों को डायरिया होता है तब हमारी जो एथ्यूजा है तब वो भी उस टाइम पे प्रिस्क्राइब की जाने वाली रेमेडी है। बट हमारे जो पोडोफाइलम का बेबी है वो एकदम पतला दुबला सा रहेगा, उसका जो हेड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पसीना पसीना उसमें दिखाई देगा। जो हमारे पोडोफाइलम का बेबी है वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा, बहुत ज्यादा रोएगा, उसको जो डायरिया है वो स्पिनिच कलर का होगा, एकदम ग्रीनिश कलर का रहेगा डायरिया, और डायरिया बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रहेगा। तो इस टाइप का अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हमको देखने को मिलते हैं तो हम इसके पोडोफाइलम के बारे में सोच सकते हैं कि ये पोडोफाइलम की रेमेडी है, इसमें पोडोफाइलम बहुत अच्छे से वर्क करेगी। देन जब उसको डायरिया होगा उस दौरान बच्चे को प्यास जो है बहुत ज्यादा लगेगी, तो जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा थर्स्टी हो जाएगा, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। साथ ही साथ जब डायरिया हो रहा है तब उसकी हम टंग एग्जामिन करेंगे, जब उसकी टंग देखेंगे तो जो उसकी टंग होगी वो बहुत ज्यादा फ्लैबी होगी, फुली फुली सी होगी और उसके ऊपर पूरे टीथ के इम्प्रिंट्स होंगे, टीथ छपे हुए दिखाई देंगे जैसे कि इमेज में लगा हुआ है। और साथ में उसकी जो माउथ है उसमें से बहुत गंदी स्मेल आएगी, फाउल टंग हैविंग इम्प्रिंट ऑफ टीथ। देन प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग। अब जो फीमेल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा वजन उठा लेती हैं वो कोई भी, या फिर बहुत ज़्यादा भारी चीज़ को इधर से उधर खिसका देंगी, तो उसकी वजह से उनको जो उनका यूट्रस है वो प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना या जगह से हट के नीचे की तरफ आ जाना। तो नॉर्मल जो यूट्रस है हम देख सकते हैं उसकी जो पोजीशन, और प्रोलैप्स होके क्या हुआ वजाइना से नीचे आ रहा है, तो वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो गया। तो इस कंडीशन में भी हमारी पोडोफाइलम जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। इन अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कैन females can lie comfortably only on abdomen। जो अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम होगा, उस दौरान जो फीमेल्स हैं वो बहुत कंफर्टेबली अपने एब्डोमेन के साइड के तरफ लेट सकती है, तो एब्डोमेन के साइड की तरफ उल्टा होके अच्छे से जो है लेट जाती है, तो उनको दिक्कत नहीं होती, उनको सारी प्रॉब्लम्स में थोड़ा अच्छा लगता है, नॉर्मल लगने लगता है। देन माइंड की बात की जाए तो थोड़ा डिप्रेसिव होता है, वो इमेजिन करता है कि वो मरने वाला है और उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, इमेजिन ही इज गोइंग टू डाई, ऐसा लगता है वो मरने वाला है, और दैट ही इज वेरी एल्डर, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। डिस्कस्ट ऑफ लाइफ, वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। डिजायर टू प्रेस गम टुगेदर ड्यूरिंग डेंटिशन, जब बच्चों की दांत निकलते हैं उस दौरान बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है, डिजायर होती है कि वो अपनी जो गम है मसूड़े हैं उसको बहुत जोर से दबाएं। तो नॉर्मली अपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जब उनके दांत निकलते हैं, कोई भी चीज होती है जो उनको आसपास में पड़ी मिल जाती है वो उसको उठाते हैं और अपने दांतों से चबाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गम्स में दांतों में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, जब उनके दांत निकलते हैं तो उनको मसूड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उस वजह से वो जो है अपने दम को गम को प्रेस करते हैं। देन अवर्जन टू फूड, उनको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, फूड से अवर्जन रहता है। एलिमेंट फॉर्म्स उनको दिक्कत होगी, अब्यूज ऑफ मर्करी, ओवर लिफ्टिंग, ओवर स्ट्रेचिंग, समर एंड डाइटेशन से। देन अब इसमें आ जाता है इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज जीआईटी। इसका जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो जीआईटी है ना वो हमारे नक्श भूमिका के साथ कंपैरिजन में ही पूछा जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कंपेयर द जीआईटी ऑफ नस्क भूमिका एंड पोडोफाइलम, या फिर एक्सप्लेन जीआईटी ऑफ नक्श भूमिका एंड पोडोफाइलम। तो आपको नस्क भूमिका के बारे में भी पूरी जीआईटी बतानी है और पोडोफाइलम की भी पूरी जीआईटी जो है उसको एक्सप्लेन करके आना है। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अगर पोडोफाइलम से बनता है तो वो सिर्फ एक ही है, वो है हमारा जीआईटी। तो उसका जीआईटी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।
जीआईटी में भी डायरिया, अगर डायरिया आपको लर्न है तो आप इजीली पूरा जो इसकी जो रेमेडी है वो अच्छे से लिख सकते हैं। कुछ 3 या 5 फीचर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे जो इंपॉर्टेंट है पोडोफाइलम के, जो फीचर्स आप लर्न कर सकते हैं अच्छे से। लर्न अगर आपको हो गए, समझ में आ गए, तो उन्हीं को आप एक्सटेंड करके पूरी जीआईटी को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख कर आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जीआईटी में हम एब्डोमेन की बात करेंगे। तो एब्डोमेन कैसा होगा? डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा। जो पेट है उसको बहुत ज्यादा फूला फूला सा लगेगा। जो लिवर रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, उसको वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होता है पेशेंट को। इतना दर्द होता है कि वो अपने हाथों से अपने जो लीवर वाला रीजन है वहां पे अपने हाथों से उसको सहलाता है, उसको रब करता है, ताकि उसके जो दिक्कतें हैं, जो उसका दर्द है, उसमें उसको आराम मिले। तो पेन इन लिवर इज पेनफुल। पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली रब एंड शेक द रीजन ऑफ लिवर विथ हैंड्स। सेंसेशन ऑफ वीकनेस एंड सिंकिंग इन एब्डोमेन। rumbling and shifting of flatus in abdomen with nausea and vomiting। और उस दौरान उनको ऐसा लगता है कि जो गैस है वो एक जगह से दूसरी जगह है जो है वो शिफ्ट हो रही है, और उसको बहुत ज्यादा गुड़ की, जैसे कि जब भी आपको भूख लगती है या आपका पेट में दर्द होता है या आपको डायरिया होता है, तो उस दौरान कैसी अजीब सी आवाज आती है पेट में से गड़गड़ाने की, गुर, उस टाइप का उनको साउंड आता है, और उनको ऐसा लगता है कि जो उनके पेट में गैस भरी हुई है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो रही है। और साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा उनको उल्टी होने वाली है, नोजिया लाइक फीलिंग होता है, और वॉमिटिंग होती है। देन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में जो उनका स्टूल है वो क्ले कलर का स्टूल होगा, बहुत ज्यादा हार्ड होगा, बहुत डिफिकल्टी होगी उसको पास आउट करने में, बहुत वो प्रेशर लगेगा तब जाके बहुत मुश्किल से जो उसका स्टूल है वो पास आउट होगा। कॉन्स्टिपेशन ऑफ बॉटल फीड बेबीज with dry crumbling stool, बिल्कुल just like a bryonia, there is pile from constipation। और कितनी बार पेशेंट्स को ऐसा होता है कि अगर लंबे समय तक उनका जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अगर उन्हें बनी रहती है, तो उसकी वजह से उनको जो है पाइल्स की दिक्कत भी होने लग जाती है। साथ में जो उनका रेक्टम है वो प्रोलैप्स होने लगता है, क्योंकि वो जो स्टूल है वो इजीली पास आउट तो हो नहीं रहा। उनको कमोड पर बैठ के बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर लगाते हैं तो उसकी वजह से तो उनका जो रेक्टम है ना वो बहुत ज्यादा, रेक्टम के आसपास की जो मसल्स हैं वो लूज हो जाती है। मसल लूज होने की वजह से जो है रेक्टम जो है वो एनस के थ्रू बाहर आने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। तो उसको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की भी इश्यूज जो है वो होने लगते हैं। देन डायरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉजेशन क्या है, क्यों हो रहा है इसको डायरिया? आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स खाने के बाद समर में और डाइजेशन में, जब बच्चों के दांत निकलते हैं उसमें, या फिर समर सीजन में जब गर्मी आती है उस दौरान इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, उनको बहुत ज्यादा डायरिया होता है। डायरिया भी कैसा होगा? अर्ली मॉर्निंग होगा, दोपहर तक कंटिन्यूअस बना रहेगा, लेकिन शाम होते होते ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को इस दौरान पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, एकदम क्रीपी पेन क्या होता है, ऐसा लगता है किसी ने कुछ बहुत ज्यादा उनके पेट में मार दिया हो, इस टाइप का उनको दर्द होता है। अनकंफर्टेबल फील होता है। गैस जो है उसको ऐसा लगता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, पेट में घुर घुर की आवाजें आती है जोर जोर से। फिर जब वो स्टूल पास कर लेता है, स्टूल पास करने के बाद उसके एनस के आसपास को बहुत ज्यादा बर्निंग फील होती है, ऐसा लगता है कि कुछ गरम गरम सा है, और बहुत ज्यादा दर्द होता है उनको। तो अर्ली, तो टाइमिंग क्या है? अर्ली इन मॉर्निंग कंटिन्यूअस टिल द फोरनून एंड फॉलोड बाय नेचुरल स्टूल इन द इवनिंग। शाम होते होते जो स्टूल है वो नॉर्मल हो जाता है। सेंसेशन क्या आता है इसमें? सेंसेशन ऑफ वीकनेस एंड सिंकिंग इन द एब्डोमेन और रेक्टम। बिफोर स्टूल, स्टूल की पास करने के पहले क्या होता है? बहुत जोर जोर से पेट में आवाजें आती है, घर घर की। लाउड गर्डलिंग इन द एब्डोमेन इन विथ क्रीपी पेन। कॉलिक होता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, गुरगुराहट की आवाज आती है। और फिर उसके बाद जो है उसका जो डायरिया है, जो स्टूल है वो पास आउट होने लगता है। तो ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल पास करने के दौरान उसको एनस के आसपास बहुत ज्यादा जो है गरम गरम सा फील होता है, बर्निंग सी फील होती है, और बहुत ज्यादा दर्द होता है एनस के आसपास। आफ्टर स्टूल, स्टूल पास करने के बाद जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा थका थका सा महसूस करता है, और उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। तो देर इज ग्रेट वीकनेस एंड एक्सॉशन। देन कैरेक्टर ऑफ स्टूल। अब स्टूल कैसा होगा? तो स्टूल कैसा होगा? P6 याद रखना है आपको। पेनलेस, प्रोफ्यूज, प्यूट्रिड, पॉलीक्रोमेटिक, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम विथ स्टूल विथ गशेस आउट। द स्टूल में बी चॉक लाइक, जो स्टूल है बिल्कुल चॉक लाइक होगा, जेली लाइक होगा, उसके अंदर अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होंगे।
साथ ही साथ देयर इज प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम विद स्टूल, स्टूल के साथ जो रेक्टम है वो भी उनका बाहर आ जाता है। तो बाहर कंप्लीटली बाहर नहीं आना, मतलब थोड़ा सा बाहर आ जाता है। तो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम विद स्टूल। देन कंकॉमिटेंट्स में क्या होगा, हेडेक के साथ पेशेंट को, सॉरी डायरिया के साथ पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक होगा। साथ ही साथ जो अगर बेबीज हैं, अगर उनके दांत निकल रहे हैं तो उस दौरान उनको डायरिया होता है। जो पेशेंट है वो कॉन्स्टेंटली अपना जो हाथ है वो लिवर के आसपास रखता है और उसको रब करता रहता है। तो चिल्ड्रन प्रेस द गम टुगेदर, ऑलवेज रब द लिवर रीजन विथ हैंड, एंड देयर इज थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। और उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और उनको बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर चाहिए रहता है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना है। देन लिवर, लिवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है हमारी पोडोफाइलम, स्पेशली जॉइंटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए। जो इनको इनका जो लीवर रीजन होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, वहां पे उनको बहुत ज्यादा डल एकिंग पेन, मतलब बहुत ज्यादा अजीब डल सा पेन होता रहता है यहाँ पे। और फिर सेंसेशन कैसे आते हैं, वो क्या करता है जब उसको दर्द होता है ना तो अपने हाथों को रब करता रहता है कॉन्स्टेंटली अपने लिवर के ऊपर। तो ग्रेटफुलनेस, सॉरनेस विद स्टिचिंग पेन इन द एपिगेस्ट्रियम was फ्रॉम कफिंग। पेशेंट को बहुत ज्यादा फुलनेस लगती है एब्डोमेन में, अगर वो उसका जो जहाँ उसको दर्द हो रहा है स्पेशली इपिगैस्ट्रिक रीजन या फिर हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, तो वहाँ पे वो उतनी ज्यादा दर्द होता है कि वहाँ पे वो पेशेंट जो अपना हाथ भी नहीं रखने देता किसी को। और अगर वो कफिंग होती है, उसे वो खांसता है तो उससे उसकी दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है, उसका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा है, एक्यूट बर्निंग पेन इन लिवर रीजन। लिवर रीजन जो है वहां पे उसको एकदम से बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होता है, ऐसा लगता है कुछ जल रहा है, चलने जैसा पेन होता है उसको। देर इज सोर रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, उसको बार बार डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, और साथ में जो जो भी वो खाना खाता है उसके जो पार्टिकल्स है वो बार बार मुंह में आने लगते हैं। तो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड विद सोर एंड एसिड इरेक्टेशन, खट्टे खट्टे डकारें आना, हर्टबर्न होना, एसिडिटी की दिक्कत होना, उल्टी जैसा महसूस होना, नॉर्जिया एंड प्रोफ्यूज बिलियस वॉमिटिंग, और बहुत ज्यादा इसको वॉमिटिंग और डायरिया होता है। देर इज बिटर टेस्ट इन माउथ, और उस दौरान उनका जो मुंह का टेस्ट है वो बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है। देन फीमेल जेलाइटल ऑर्गन्स, जीआईटी तो इम्पोर्टेंट थी ही, साथ में की जो जेनाइटल है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो 5 स्टार क्वेश्चन है, वो हमारी जीआईटी है। आप पूरी पोडोफाइलम को मत पढ़ो बट इसकी जीआईटी जरूर पढ़ो, जीआईटी इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आता है पोडोफाइलम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस आता है। अगर किसी फीमेल का यूट्रस जो है वहां पर प्रोलैप्स हो रहा है तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छी वर्क करती है। अब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी क्यों हो रहा है, कि अगर कोई बहुत ज्यादा वो भारी चीज उठा ले रही है या खिसका दे रही है तो उसकी वजह से उसको जो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की इश्यूज आते हैं। तो कॉजेशन आता है फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग, ओवर स्ट्रेनिंग, फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड आफ्टर पार्चुरेशन। देन लोकेशन, पेन इन यूट्रस एंड राइट ओवरी, उसको ज्यादातर जो पेन है वो राइट यूट्रस एंड ओवरी में होगा। ड्रैगिंग डाउन सेंसेशन आएंगे उसको ओवरी में। पेन जो है उसको बहुत ज्यादा नमनेस ऐसी लगेगी, सुनपन सा लगेगा राइट ओवरी के साथ, और मतलब बहुत ज्यादा सीवियरली पेन होगा, नमनेस सी लगेगी ओवरी के आसपास, और जो ये पेन है ना वो बिल्कुल नीचे तक डिसेंड हो जाएगा, उसके थाइसेस तक आ जाएगा, इस टाइप का पेन जो है उसको होता है। तो यूट्रस इज एक्सट्रीमली सोर टू टच, वो जहाँ पे उसका यूट्रस होता है, यूट्रस वाला जो रीजन होता है वहां पे लोअर पेल्विस, तो वहां पे वो टच नहीं करने देती, इतना ज्यादा उसको पेन होता है। इवन अगर वो कुछ कपड़े वगैरह भी पहनती है ना, हल्का सा भी टाइट होता है ना, मतलब हल्का सा ही होता है, मतलब टाइट भी नहीं होता, हल्का सा भी वो बांध देती है। लूज कपड़े भी होते हैं ना तो उसको उससे के टच से भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो भी उसके लिए अनबियरेबल होता है। एंड अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द पेशेंट कैन लाई कंफर्टेबली ओनली इन एब्डोमेन, जो अगर उनकी अर्ली स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मान के चल सकते हैं हम, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीमेल का चल रहा है तो उस दौरान वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबली अपने एब्डोमेन के साइड पेट जो एब्डोमेन के साइड मुंह करके आराम से लेट जाती है, मतलब वो उल्टी लेट जाती है तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्रावेशन उसको मॉर्निंग में होता है, हॉट वेदर्स में होता है, और डाइटेशन के टाइम पे होता है। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल पोडोफाइलम के बारे में। तो पोडोफाइलम को याद रखने का एक ट्रिक है जो मैंने आपको इसमें बना के दिया है पूरा, कि जो पोडोफाइलम है वो वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, इसको वाइल्ड लेमन भी बोलते हैं। इसको वाइल्ड लेमन इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है बिल्कुल हमारे छोटे छोटे नींबू की तरह लगता है, इसलिए इसको व्हाइट लेमन भी बोला जाता है। इसका ज्यादातर जो पोडोफाइलम है हमारे बच्चों को दी जाती है, बच्चों को भी तब देंगे जब वो उनको दांत निकलेंगे, उनके दांत निकलने के टाइम पे, जब उनको डायरिया होता है, और डायरिया भी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव और ग्रीनिश कलर का होगा, या फिर
कोई भी एडल्ट्स को भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब गर्मियों के समय में वो कुछ भी खा लेते हैं उसके बाद उनको सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग हो जाता है, बिल्कुल फूड पॉइजन लाइक कंडीशन बन जाती है, तो उस दौरान ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। इस दौरान उनकी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लैबी होती है और उनके ऊपर पूरे टीथ के इम्प्रिंट्स होते हैं। साथ ही साथ डिप्रेसिव स्पिरिट का होता है, उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा इमेजिन करता है कि वो या तो मरने वाला है या फिर उसकी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। उनको खाना-पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता, फूड से उनका अवर्जन होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए रेमेडी बहुत अच्छी है, जो कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे जो उनका स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्ले कलर का स्टूल होता है। स्टूल पास करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की भी प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और सबसे अच्छी रेमेडी है डायरिया के लिए। डायरिया में इसमें आता है P6। P6 मतलब पेनलेस, प्रोफ्यूज, प्यूट्रिड, पॉलीक्रोमेटिक, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस एंड प्रोस्टेशन। ये 5 कैरेक्टर हमको लर्न करने हैं, तो हमारी जो रेमेडी है पूरी तैयार हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमें किस तरीके से लेकर आना है। तो जो हमारी पोडोफाइलम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइजेशन के लिए। बार बार मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि सिर्फ डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जीआईटी ज़रूर पूछी जाती है, या तो इसके पूरे गाइडिंग पूछे जाएंगे या इसकी जीआईटी पूछी जाएगी। जीआई अगर इसकी गाइडिंग याद कर लिए तो वही गाइडिंग को एक्सटेंड करके आपको उसके जीआईटी में लिख देना है, और जीआईटी में जो है उसी को अगर पूरा लर्न कर लिया तो उसी में से आपकी गाइडिंग्स बन जाएंगे, तो आप कुछ भी याद कर सकते हो। या तो आप इसके वो जो कहते हैं गाइडिंग सिम्टम्स है वो याद कर लो, गाइडिंग्स को एक्सटेंड करके आपके जो पर्टिकुलर्स है उसमें लिख सकते हैं। तो यदि इसकी जीआईटी में लिखने आती है तो आपको इसमें सबसे पहले इसका कॉमन इंट्रोडक्शन देना है, कॉमन नेम, प्लूरल, वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, फैमिली है इसकी बर्बेडिएसी। इसके बाद पेयर्स ऑफ एक्शन जो है इसकी जीआईटी की इसका सबसे अच्छा वर्क है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं या फिर गर्मी का सीजन होता है तो उस दौरान ये रेमेडी बहुत अच्छी वर्क होती है। इसका कोई थर्मल प्रोमिनेंट है नहीं, कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद इसमें P6 याद रखना है। उसके बाद जो इसको डायरिया है वो हेडेक के साथ अल्टरनेट हो रहा है। यूट्रस प्रोलैप्स है, रेक्टम प्रोलैप्स है, लिवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। लिवर रीजन को जो पेशेंट है कॉन्स्टेंटली रब करता है अपने हाथों से, ताकि उसका जो दर्द है उसकी प्रॉब्लम है उसमें उसको थोड़ा आराम मिले। तो बस यही पॉइंट है 4-5 जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और फिर उसी को एक्सटेंड करके आपको पूरा लिख कर आना है, तो आप बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। उसके बाद के एलिमेंट फ्रॉम्स को दिक्कतें किन किन से होंगी बस वो लिख देना है कि कोई भी ओवर वेट उठाने से, स्ट्रेचिंग करने से, डेंटिशन और समर में इसको दिक्कत होगी। और फिर इसमें सबसे आखिरी में इसका आ जाता है मॉडलिटीज, जिसमें एग्रावेशन उसको मॉर्निंग टाइम पे होता है, गर्मियों में होता है और दांत निकलने के टाइम पे होता है। तो एक ही चीज है जो बार बार इसमें रिपीट होकर घूम फिर के आ रही है, तो वही सब आपको लेकर आना है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।